अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग आपका लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 14 में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का स्टार्ट क्या मतलब होता है कि आपको पता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ लेकर जाना। ठीक है, इस तरीके से होता है, कुछ लेके आना, कुछ लेकर जाना। इस फॉर्म में हम ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। हम किस लिए देखेंगे कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ट्रांसपोर्ट क्यों होती है, कैसे होती है, और ऐसे कौन से इनके दरमियान आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लें तो हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या है, कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस का एक प्रोडक्ट है। उसमें हर टाइम पे जो क्या है मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है होते रहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, जो कि रिएक्शंस हो रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, सब बोलते हैं दिस इज़ द मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और हर टाइम पे उनकी बॉडी के अंदर कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो चलते रहते हैं। तो अब ह्यूमंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उनको बोल सकते हैं ये क्या है, प्रोडक्ट है कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस की। तो इसके लिए अब क्या ज़रूरत होती है, इन मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए कुछ रिएक्टेंट्स जो होते हैं। एक रिएक्शन वही होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज़ होते हैं आपके पास। तो इसमें कुछ जो है आपके पास कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है कि इन रिएक्शंस को करवाने के लिए वो मटेरियल कहाँ से लेते हैं, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट्स में से लेते हैं। और कुछ जो हैं उन क्या करते हैं, उनको डिस्पोज करना होता है, अपने अंदर से बाहर मूव करना। जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसकी ट्रांसपोर्ट करनी होती है आउटसाइड द बॉडी। अब ये सारे जो चीज़ें होती हैं क्लियर इसकी, तो इसलिए क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होती है। आपके माइंड में ये हो कि जी ट्रांसपोर्ट क्यों होती है, क्या ज़रूरत है कि ट्रांसपोर्ट हो। तो ये रीज़न है कि ह्यूमंस को अपने या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने जो रिएक्शंस होते हैं उनको टेक प्लेस करने के लिए, उनको कंटिन्यू करने के लिए कि वो ठीक तरीके से चलते हैं, कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें बाहर से लेने होते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि उन्हें बाहर मतलब रिमूव करने होते हैं अपनी बॉडी में से। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है ट्रांसपोर्ट होती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है वाई ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इज़ नीडेड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका आप ये बोलोगे कि जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस के प्रोडक्ट है, तो उसके लिए उनको कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो कि उन्होंने बाहर से लेने होते हैं, और कुछ को उन्होंने डिस्पोज ऑफ करना होता है अपनी बॉडी में से। सो दैट ऑल दीज रीजन्स ड्यू टू विच ट्रांसपोर्ट इज़ हैपेंड। देन हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है, अब अगर हम लोग ये देखें कि जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होती है, तो जैसा हम लोगों ने मैथड्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में कि मटीरियल की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, तो उसमें एक था डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन एक बेस्ट मेथड है आपके पास मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। बट ये जो डिफ्यूजन है ये आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल नहीं है। ये सूटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम्प्लेक्स उनका स्ट्रक्चर होता है, और हर जो स्ट्रक्चर होता है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास उनकी बॉडी के वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। इसमें से कुछ जो आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इनर बॉडी के इनर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ रिलेट नहीं कर सकते, तो वहाँ तक उनके पास डिफ्यूजन के थ्रू जो मटीरियल की ट्रांसपोर्ट होनी होती है मुश्किल होगी डिफ्यूजन के लिए। ये जो डिफ्यूजन है आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो हर बॉडी पार्ट जो होता है ना वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन के थ्रू उनके अंदर जो भी मटीरियल्स की मूवमेंट होती है वो इजीली हो जाती है। जबकि आपके पास जो है कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनके अंदर दूसरे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के अंदर रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग अब बात करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, तो उसकी अगर हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करें तो यहाँ पे कुछ अगर ट्रांसपोर्ट की ही इधर पहले बात कर लें हम लोग कि जो प्लांट्स के अंदर कौन कौन से होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो आपके पास डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मूव के लिए हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम है। उसके बाद ह्यूमस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमस के अंदर डिफरेंट जो है सबसे जो मेन और है वो हार्ट है। उसके बाद देन डिफरेंट जो है आपके पास हार्ट एक ऑर्गन है जिसके थ्रू जो है पंपिंग होती है। देन ब्लड वेसल्स हैं आपके पास,
जो कि ट्रांसपोर्ट के अंदर रोल प्ले करती हैं अपना। तो अगर हम लोग अब बात करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और कौन कौन से मटीरियल्स हैं जिनके थ्रू जिनकी प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो क्या है हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कौन कौन से मटीरियल्स की ज़रूरत होती है वाटर प्लांट्स को। तो जो वाटर है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट्स के लिए। क्लियर मीन्स का वाइटल मीन्स की इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए। तो अब ये किस किस फंक्शंस के में रोल प्ले करता है। जो वाटर है वो प्लांट्स को प्रोवाइड करता है टर्गर, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस के अंदर अपना रोल प्ले करता है। तो जो टर्गर है ये क्या होता है, टर्गर जो है ये उसको मतलब हार्ड करता है, ठीक है, हार्डन उसको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेंथ मिलती है और वो यहाँ वाटर की वजह से मिलती है। इसके अलावा वो फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हम डिटेल में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। तो देन अब इसके अलावा जो आपके पास वो डिफरेंट फंक्शन जो हैं मज़ीद परफॉर्म करते हैं ह्यूमस की या प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो वाटर है आपके पास। तो वो हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो कि वाटर इनके अलावा प्लांट्स के अंदर वो करता है। तो वो जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लियर, अब उसकी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं मीन्स कि सेल की एक्टिविटीज़ जो हैं उनके अंदर हो रही हैं, टेक प्लेस हो रही हैं, उनकी एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस के लिए भी वाटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद प्लांट्स को जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए भी जो वाटर की ज़रूरत होती है। जो वाटर है वो क्या करता है, उनके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जितना उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको उतना सेट करके रखता है। और जो प्लांट्स हैं वो वाटर कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स वाटर की अपटेक करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल। तो अब ये सॉइल में से वाटर कैसे आता है, सॉइल में से जब वो वाटर लेते हैं तो वाटर के अंदर कुछ मिनरल्स भी डिज़ोल्व होते हैं। तो वो वाटर प्लस जो मिनरल्स हैं वो ही सॉइल में से लेते हैं और नेक्स्ट वो ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब मीन्स के सॉइल में से वाटर और मिनरल्स आया किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, और फिर ये जो है ट्रांसपोर्ट होगा एरियल जो पार्ट्स हैं प्लांट के, वहाँ पे एरियल पार्ट्स कौन से, मीन्स के आपके पास जो लीव्स होते हैं वहाँ तक जो है ये जाते हैं। इसी तरीके से जो आपके पास है फूड जो है, क्लियर, ये तो हमने बात की ना वाटर की। अब अगर हम लोग बात करें फूड की, फूड भी तो ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट होता है ना प्लांट के अंदर। तो जो फूड है वो क्या होता है, वो एरियल पार्ट्स के थ्रू, क्या वो एरियल पार्ट्स में बनता है और एरियल पार्ट्स के थ्रू कहाँ जाता है, रूट्स तक जाता है, मीन्स कि लोअर पार्ट्स तक, हर जगह पे जाता है जहाँ पे जो भी प्रेजेंट होता है वहाँ तक जाता है फूड प्लांट के लिए। तो वहाँ पे सम टाइम जो है कुछ जो है ये जो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है, कुछ जो है फूड आपके पास यूटिलाइज़ हो जाता है और जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है वो यूटिलाइज़ हो जाता है, और कुछ जो है जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। क्लियर।